महाभारत का युद्ध सबसे बड़े और विनाशकारी महायुद्ध में से एक था, जो द्वापर युग के अंत और कलयुग के शुरुआत में लड़ा गया था। इस वीडियो में हम बताएंगे महाभारत ग्रंथ की रचना कैसे हुई, कैसे हजारों पांडुलिपियों को जोड़ करके महाभारत ग्रंथ तैयार किया गया था, और आज के आधुनिक भारत में हजारों साल पुराना महाभारत का कोई प्रमाण या सबूत या तथ्य मौजूद है या नहीं, इस पर हम बात करेंगे। हम कुरुक्षेत्र से और हस्तिनापुर से और द्वारिका से और उस समय के मौजूद दार्शनिक और उनके द्वारा लिखे ग्रंथ के जरिए महाभारत युद्ध होने का प्रमाण व सबूत और रहस्य बताएंगे। महाभारत दुनिया के सबसे पुराने और शानदार महाकाव्यों में से एक है। यह कथाओं, दर्शन और मानवीय नाटक का एक विशाल सागर है, जिसमें 1 लाख से अधिक श्लोक हैं। यह इलियड और ओडिसी की कुल लंबाई से लगभग 10 गुना अधिक है। सदियों से यह भारतीय संस्कृति का आधार रहा है, जो जीवन, कर्तव्य और नैतिकता की जटिलताओं को दर्शाता है। ये केवल एक महान युद्ध की कथा नहीं है, बल्कि मानव स्वभाव की गहन खोज है। इसकी रचना का सटीक समय आज भी एक रहस्य है, जिसने विद्वानों को उलझन में डाला है। पारंपरिक मान्यताएं महाभारत की घटनाओं को लगभग 100 ईसा पूर्व मानती है, जो कलयुग की शुरुआत से जुड़ी है। आधुनिक शोध मानता है कि यह महाकाव्य एक ही समय में नहीं लिखा गया, बल्कि सदियों तक विकसित हुआ। इसकी प्रारंभिक मौखिक परंपराएं 800-900 ईसा पूर्व के आसपास शुरू हुई और ग्रंथ ने 400 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी के बीच अंतिम रूप लिया। यह लंबा विकास महाकाव्य के भीतर पाई जाने वाली अनेक परतों और विविध स्वर को समझाता है। महाभारत एक पवित्र ग्रंथ भी है और विद्वानों के अनुसंधान का विषय भी, एक दोहरी पहचान जो इसे और भी आकर्षक बनाती है। इसके उद्गम का रहस्य इसकी रहस्यमयता को और बढ़ाता है, हर नई पीढ़ी को इसकी गहराइयों को खोजने के लिए आमंत्रित करता है। महाभारत की रचना की कहानी भी उतनी ही अद्भुत है जितनी यह महाकाव्य। महर्षि वेदव्यास ने इस विशाल कथा की कल्पना की, लेकिन उन्हें इसे लिखने के लिए एक दिव्य सहायक की आवश्यकता थी। ब्रह्मा के सुझाव पर वेदव्यास ने भगवान वक्रतुंड महाकाय, मैं एक महाग्रंथ रचने जा रहा हूँ। मेरी वाणी को लेखनी का साथ चाहिए, कृपा करें आप ही इसे लिखें। व्यास मुनि, तुम समझकर ही लिखेंगे। इस प्रकार दोनों की बुद्धिमत्ता और समर्पण से महाभारत की रचना आरंभ हुई। कहा जाता है, लिखते लिखते गणेश की कलम टूट गई तो उन्होंने अपना दांत तोड़कर लिखना जारी रखा। ये दिव्य सहयोग हिमालय की एक गुफा में हुआ, जो इस महाकाव्य के लिए एक पवित्र स्थान था। आज तेरा अंत निश्चित है। कुरुक्षेत्र युद्ध महाभारत की केंद्रीय घटना अभूतपूर्व पैमाने का एक संघर्ष था, जिसने जात दुनिया की नींव हिला दी। महाकाव्य में विस्तार से वर्णन मिलता है उन सेनाओं का जो युद्ध के मैदान में एकत्रित हुई थीं। 18 अक्षौहिणी पारंपरिक युद्ध संरचनाएं, 11 कौरवों के लिए 7 पांडवों के साथ। एक अक्षौहिणी में हजारों रथ, हाथी, घुड़सवार और पैदल सैनिक होते थे। कुल मिलाकर लगभग 40 लाख योद्धा उस युद्ध में सम्मिलित थे। एक युग का महायुद्ध। इतने पुरुषों, जानवरों और रथों के भार से धरती कांप रही थी। सभी एक संघर्ष के लिए तैयार थे, जो एक पीढ़ी की नियति तय करेगा। पूरा युद्ध केवल 18 दिनों तक चला। हर दिन क्रूर युद्ध से भरा हुआ। दोनों पक्षों को विनाशकारी हानि हुई और महाकाव्य कहता है कि लाखों में से केवल कुछ ही योद्धा जीवित बचे। सबसे अधिक उद्धृत संख्या 12 है। 5 पांडव, कृष्ण, सात्यकी, युयुत्सु, अश्वत्थामा, कृतवर्मा, कृपाचार्य और वृषकेतु। ये चौंका देने वाली संख्याएं युद्ध के अंतिम संदेश को रेखांकित करती है कि ऐसे विनाशकारी संघर्ष में विजय खोखली होती है और द्वेष तथा महत्वाकांक्षा की कीमत असीमित होती है। कृपा से केशव। सदियों से महाभारत एक एकल समान पुस्तक के रूप में मौजूद नहीं था, बल्कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में क्षेत्रवार अलग अलग संस्करणों की एक बहुलता थी। हर क्षेत्र की अपनी पांडुलिपि परंपरा थी, जिससे पाठ में भिन्नताएं आती थीं। लेखकों और कथाकारों ने सदियों तक श्लोक जोड़े, हटाए या बदले, जिससे हजारों अलग अलग महाभारत बने। 20वीं सदी में पुणे के भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने महाभारत का आलोचनात्मक संस्करण बनाना शुरू किया। V.S. सुक्तांकर के नेतृत्व में विद्वानों ने सैकड़ों पांडुलिपियों की तुलना की। लगभग 5 दशकों बाद 1966 में 19 खंडों में आलोचनात्मक संस्करण प्रकाशित हुआ। आज BORI आलोचनात्मक संस्करण को महाभारत के शैक्षणिक अध्ययन के लिए स्वर्ण मानक माना जाता है। महाभारत सिर्फ एक प्राचीन ग्रंथ नहीं, बल्कि भारत के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक DNA का हिस्सा है। सदियों से
महाभारत को देवताओं, योद्धाओं और किस्मत का एक महान महाकाव्य माना जाता रहा है। लेकिन क्या होगा अगर इसका लेजेंडरी युद्ध सिर्फ एक मिथ नहीं बल्कि एक रियल, दुनिया बदलने वाली घटना थी? आज आर्कियोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी और एंशिएंट लिटरेचर हमारी असम्पशंस को चुनौती देने के लिए एक साथ आते हैं। हम एंशिएंट बैटलफील्ड से लेकर डूबे हुए शहरों तक का सफर करेंगे, उन सबूतों को एक साथ जोड़ेंगे जो लेजेंड और हिस्ट्री के बीच की रेखा को धुंधला करते हैं। मेरे साथ जुड़ें, क्योंकि हम 10 कंपेलिंग प्रूफ्स का पता लगाएंगे कि महाभारत का महान युद्ध शायद हमारी दुनिया को सच में आकार दे चुका है। हरियाणा के मैदानों में कुरुक्षेत्र है महाभारत का लेजेंडरी युद्ध क्षेत्र। आर्कियोलॉजिस्ट्स ने यहाँ एंशिएंट सेटलमेंट्स खोजे हैं जो वॉरफेयर में स्किल्ड एक सोसाइटी को दिखाते हैं। पेंटेड ग्रे वेयर पॉटरी जो 1200 से 800 BCE की है, एपिक की टाइमलाइन से मिलती है। आयरन वेपन्स, एरोहेड्स, स्पीयरहेड्स मिले हैं जो टेक्स्ट में बताए गए मार्शल कल्चर से मेल खाते हैं। ये सिंपल किसानों के टूल्स नहीं बल्कि वॉरियर्स के हैं। एविडेंस बताता है कि कुरुक्षेत्र अर्ली आयरन एज के दौरान एक थ्राइविंग सेंटर था। यह जमीन जिसे कभी केवल कहानियों का घर माना जाता था, अब उन वॉरियर्स का फिजिकल प्रूफ दे रही है जो कभी यहाँ चले थे। ये आर्टिफैक्ट्स और वेपन्स एपिक की कहानी को एक प्लॉजिबल हिस्टोरिकल अकाउंट में बदल देते हैं। कुरुक्षेत्र की मिट्टी सचमुच इतिहास का मंच हो सकती है, न कि सिर्फ एक मिथ। गुजरात के तट से दूर अरब सागर के नीचे द्वारका का रहस्य छुपा है। महाभारत इसे कृष्ण के शानदार शहर के रूप में बताता है जो युन के जाने के बाद समुद्र में खो गया था। हालिया समुद्री पुरातत्व ने जलमग्न खंडहरों को उजागर किया है। विशाल पत्थर की संक्रिएशनें, ग्रिड जैसी सड़कें और किलेबंद दीवारें। कार्बन डेटिंग इन खंडहरों को 1700 ईसा पूर्व जितना पुराना बताती है, जो महाकाव्य के युग के साथ मेल खाता है। शहर का पैमाना और इंजीनियरिंग एक उन्नत, संगठित समाज की ओर इशारा करते हैं। द्वारका के जलमग्न होने की कहानी, जिसे कभी मिथक मानकर खारिज कर दिया गया था, अब एक वास्तविक प्रलयकारी घटना को दर्शाती प्रतीत होती है। सागर ने वह संरक्षित किया है जो किंवदंती ने बताया था, प्राचीन छंदों की सच्चाई का एक मौन प्रमाण पेश करते हुए। द्वारका के खंडहर महाभारत के ऐतिहासिकता के लिए सबसे नाटकीय सबूतों में से है। महाभारत की कहानी सिर्फ एक टेक्स्ट तक सीमित नहीं है। पुराण और हरिवंश और कई दूसरे प्राचीन ग्रंथ इसकी कहानी को दोहराते हैं। युद्ध, उसके नायकों और उसके बाद के बारे में विस्तार से बताते हैं। ये टेक्स्ट जो सदियों और अलग अलग क्षेत्रों में लिखे गए हैं, लगातार एक ही घटनाओं और किरदारों का उल्लेख करते हैं। जब इतने सारे स्रोत एक ही कहानी की पुष्टि करते हैं तो इसे सिर्फ कल्पना कहना मुश्किल है। महाभारत सिर्फ एक अकेली कहानी के रूप में नहीं बल्कि एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना की सबसे पूरी कहानी के रूप में सामने आती है। साहित्य में इसकी गूंज एक वास्तविक युद्ध का संकेत देती है जिसने भारत की सामूहिक स्मृति पर एक अमिट छाप छोड़ी। महाभारत में एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स, प्लैनेटरी पोजीशंस, इक्लिप्स और कॉमेट्स का एकदम सटीक डॉक्यूमेंटेशन है। मॉडर्न रिसर्चर्स ने इन डिस्क्रिप्शन को असली सेलेस्टियल इवेंट्स से मैच करने के लिए प्लैनेटेरियम सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया है। सिमुलेशंस उन रेयर इक्लिप्स सीक्वेंसेस और प्लैनेटरी अलाइनमेंट्स की तरफ इशारा करते हैं जो 367 BCE और बाकी सजेस्टेड डेट्स के आसपास हुए थी। ये कॉम्प्लेक्स एस्ट्रोनॉमिकल डिटेल्स शायद सिर्फ पोएटिक इन्वेंशन नहीं है। एपिक का आकाश असली डेटेबल इवेंट्स से मेल खाता है जो इसे एक हिस्टोरिकल क्रॉनिकल में बदल देता है। सितारे खुद खामोश गवाह बनकर नीचे हुई घटनाओं की सच्चाई की गवाही देते हैं। महाभारत के सेलेस्टियल क्लूज इसके बड़े युद्ध के लिए एक कॉस्मिक टाइम स्टैंप प्रोवाइड करते हैं। शायद आसमान ने इतिहास को वैसे ही रिकॉर्ड किया जैसा वह घटित महाभारत में लोहे के युग का वर्णन है। बड़ी बड़ी सेनाएं, रथ और एडवांस्ड हथियार। हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ जैसी जगहों पर हुई आर्कियोलॉजिकल डिग्स में लोहे के तीर, भाले और रथों के पार्ट्स मिले हैं। ये चीजें आयरन एज की शुरुआत की हैं, जो एपिक के समय से मिलती है। लोहे की मौजूदगी एक टेक्नोलॉजिकल लीप को दिखाती है जो एपिक के बैटल सीन्स में साफ नजर आता है। रथ के हिस्से और युद्ध के सामान इस बात को कंफर्म करते हैं
कि जो लड़ाइयां बताई गई हैं वे सच थीं। लिटरेरी और आर्कियोलॉजिकल सबूतों का यह मेल इतना सटीक है कि इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। महाभारत की दुनिया कोई फैंटेसी नहीं थी, यह देखिए, आयरन एज। ये चेन पूरी तरह खुल गए हैं। फूल और बेल की नक्काशी है, शायद किसी उच्च पद के योद्धा का कवच रहा होगा। और ये भाला, नोक पर इतनी जंग होने के बावजूद धार दिख रही है। युद्ध के समय की कहानी खुद बयां कर रहा है। तलवार भी कमाल की है। इस पर चमड़े का अंश बाकी है। प्रोफेसर बीबी लाल ने कुरुओं की राजधानी हस्तिनापुर की खुदाई की। उन्हें पेंटेड ग्रेवेयर पॉटरी के लेयर्स मिले जो महाभारत के टाइम के द सबसे खास बात यह थी कि उन्हें सिल्ट और रेत की एक मोटी पार्ट मिली जो एक भयंकर बाढ़ का सबूत था जिसने शहर को तबाह कर दिया था। पुराणों जैसे पुराने टेक्स्ट्स में एक बाढ़ का जिक्र है जिसने हस्तिनापुर को बहा दिया था, जिसकी वजह से राजधानी को शिफ्ट करना पड़ा था। आर्कियोलॉजिकल और लिटरेरी रिकॉर्ड्स एकदम मैच करते हैं। बाढ़ की पार्ट एक रेयर केस है जहां साइंस धर्म ग्रंथों को कंफर्म करता है। एक फिक्शनल स्टोरी का ऐसी कोई स्पेसिफिक रियल घटना इन्वेंट करने के चांसेस बहुत कम है। गंगा की सिल्ट ने सिर्फ एक शहर को ही नहीं बल्कि उसके इतिहास के प्रूफ को भी दबा दिया। हस्तिनापुर की बाढ़ लेजेंड और फैक्ट को जोड़ती है। पुराणों में शाही डायनेस्टियावलियों का बहुत बारीकी से रिकॉर्ड है जिसमें मनु से लेकर महाभारत के नायकों तक चंद्रवंश का पता चलता है। इन राजाओं की लिस्ट में ये उनके शासनकाल की अवधि, परिवार की जानकारी और मुख्य घटनाओं का जिक्र है जो युद्ध से पहले और बाद में एक लगातार कड़ी प्रोवाइड करती है। स्कॉलर्स ने इन लिस्ट्स का इस्तेमाल करके सभी क्रोनोलॉजी बनाई है जिससे गुरुदेव, जनरेशन शस्त्र छीन सकते हो, या साहस नहीं। फर्स्ट मिलेनियम BCE में रखा गया। यह संशय तेरे हृदय को दुर्बल बना रहा है। जो आया है वह जाएगा, जो होना है वह होगा। तू केवल कर्म कर, फल की चिंता मत कर। युद्ध धर्म है तेरा। ये एपिक एक बहुत लंबी और अच्छी तरह से प्रिजर्व्ड फैमिली सागा का एक डिटेल्ड चैप्टर है। ये डायनेस्टिक रिकॉर्ड्स महाभारत को रियल हिस्ट्री से जोड़ते हैं। का प्रभाव भारत से ही आगे तक फैला हुआ था। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने एक भारतीय हेराक्लिस के बारे में लिखा था, शायद कृष्ण, और एक शाही वंश के बारे में जो पांडवों जैसा था। उसने हेराक्लिस से चंद्रगुप्त तक 138 राजाओं का उल्लेख किया जो पुराणों की डिनेस्टियावली से मेल खाता है। अन्य क्लासिकल लेखकों ने एक बड़े भारतीय महाकाव्य का उल्लेख किया था जो एक बड़े युद्ध के बारे में था जो स्पष्ट रूप से महाभारत ही था। ये विदेशी विवरण बाहरी प्रमाण प्रदान करते हैं जो स्थानीय मिथकों से मुक्त हैं। वे सामान्य युग से सदियों पहले ही इस महाकाव्य की प्रसिद्धि और एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड के रूप में इसकी स्थिति की पुष्टि करते हैं। दूर देशों से मिली ये बातें दिखाती हैं कि महाभारत कोई नई रचना नहीं थी बल्कि भारत की पहचान का एक मूलभूत हिस्सा थी। महाभारत का भूगोल वास्तविक और स्थायी है। हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ, कुरुक्षेत्र और मथुरा जैसे शहर आज भी मौजूद हैं जो आधुनिक भारत पर मैप किए गए हैं। महाकाव्य की नदियां, जंगल और राज्य वास्तविक जगहों से मिलते जुलते हैं। यह 1-to-1 मैपिंग ऐतिहासिक स्मृति का एक मजबूत प्रमाण है। मंदिर, त्योहार और स्थानीय परंपराएं कहानी को सिर्फ मिथ नहीं बल्कि जीवित इतिहास के रूप में जिंदा रखती है। यह जमीन खुद याद रखती है, महाकाव्य की घटनाओं को संस्कृति और जगह में सहेज कर रखती है। जब किसी कहानी का भूगोल वास्तविक हो और उसकी यादें अटूट हों, तो उसे इतिहास के रूप में देखा जाना चाहिए। महाभारत की दुनिया फैंटेसी नहीं है, यह एक जीवित परिदृश्य है। अतीत वर्तमान में सांस लेता। महाभारत इंडस वैली सिविलाइजेशन के खत्म होने और वैदिक ईरा के शुरू होने के बीच के उथल पुथल वाले समय में एकदम फिट बैठता है। यह एपिक महान शहरों की यादों को एक बिखरे हुए बदलते समाज से जोड़ता है। इसमें आयरन टेक्नोलॉजी और रथ युद्ध पर जो जोर दिया गया है वो आयरन एज की शुरुआत को दिखाता है। युद्ध की तबाही एक पुरानी व्यवस्था के अंत और नई राजनीतिक संक्रिएशनों के जन्म को दिखाती है। आर्कियोलॉजिकल और साहित्यायिक समय सीमाओं को एक साथ देखने पर महाभारत भारत के इतिहास में एक बहुत ही खास घटना के रूप में सामने आता है। यह सिर्फ एक पारिवारिक झगड़ा नहीं है, यह बदलाव से गुजर रही एक सभ्यता का इतिहास है। यह एपिक एक नए युग के अशांत जन्म के बारे में बताता है।
हमने युद्ध के मैदानों से लेकर पानी में डूबे शहरों तक, तारों से लेकर डायनेस्टी आवली तक का सफर तय किया है। सबूत, मिट्टी के बर्तन, हथियार, साहित्य, खगोल विज्ञान और भूगोल सब एक ही निष्कर्ष पर मिलते हैं। महाभारत सिर्फ एक कहानी से ही ज्यादा है। साइंस और आर्कियोलॉजी बताती हैं कि यह महाकाव्य असल, दुनिया बदलने वाली घटनाओं का एक इतिहास है। इसकी ऐतिहासिक जड़ों को समझना भारत के अतीत और भविष्य को समझने के लिए बहुत जरूरी है। अगर आपको लगता है कि महाभारत इतिहास में अपनी जगह का हकदार है, तो इस वीडियो को शेयर करें और ऐसी और भूली हुई सच्चाइयों के लिए सब्सक्राइब करें।